हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशनल चैनल। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। नया तो वीडियो तो डेली होता है, लेकिन आज एक टाइप की बात करेंगे। जैसा कि आप परसेंटेज तो चल ही रहा है, परसेंटेज आज भी होगा, परसेंटेज का क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे। आज सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। वो टाइप कहाँ तक हो गया था? टाइप ई, यानी सिंपल क्वेश्चंस में आपका टाइप ई तक क्वेश्चंस हम यानी 5 तरह के क्वेश्चन हम आपको सिखा चुके थे। अब हम सीखेंगे छठवां तरीके का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ठीक है आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन कई मतलब जितने भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं सभी तरीके के क्वेश्चंस बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज हम छठवां तरीका सीखने वाले हैं कि छठवें तरीके से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है, उसको हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी छठवीं तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हम सीखेंगे। चलिए, यानी टाइप ई टाइप एफ के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। टाइप एफ में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आपको वहां पे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्या कह रहा है? 50 का मतलब गुणा और 860% मतलब बटा में 100 लिख देंगे। और का मतलब गुणा वैसा ही है, बस थोड़ा सा हटके, मतलब थोड़ा सा क्या प्लस में आ गया बस। ठीक 860 हाँ का मतलब गुणा 50% यानी 50 बटा में 100 860 का सिर्फ है। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 का मतलब गुणा 860% 8 यानी प्रतिशत लगा इसलिए बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लगा हुआ है? प्लस। उसके बाद 860 का मतलब गुणा 50% मतलब बटा में 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक, तो 2 0 ये कटा 0 से 0 और 2 0 ये कटा 0 से 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक, 5 6 यानी 5 6 30 की 0 हासिल 3 5 8 40 3 43 43 से आ गया। प्लस लगाया, प्लस लगा देंगे। 5 6 30 की 0 हासिल 3 5 8 40 3 43 यानी 430 430 430 430 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे 860। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर आपका परसेंटेज में ऐसे ही दे रहा ना। हाँ, 860 ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक ही टाइप की इसलिए बता रहे हैं। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर आपका 400 का मतलब गुणा और 25% मतलब 25 बटा में 100 प्लस 1260 का मतलब फिर से गुणा और 35% मतलब 35 बटा में 100 प्लस 1800 का मतलब गुणा 27% का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर क्या होगा ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक चलो, हमने परसेंटेज तो हटा ही दिया था। 1800 का इसको भी हटा देते हैं, एक लाइन कम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर अभी दिख रहा था, आप देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन सही लिखा है सभी। 400 का 25% 25 बटा में 100 1260 का मतलब गुणा 35 बटा में 100 1800 27% मतलब 27 बटा में 100 और उसके बाद क्या है? इक्वल टू, हाँ ये रहा है, इक्वल टू 1020 प्लस एक्स। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काट देंगे आपका 5 सते 35 और 5 विषम में 100 यानी 20 पंचे 100 और 7 बचे 35। ठीक है, चलिए अब आता क्या है देखेंगे। 25 यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, 25 चौको 100 लिख देंगे प्लस
एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक, और फिर 2 को भी काट दो, 2 छंग 12 और 2 3 6, यानी कितना आ गया 63 इंटू 7 प्लस फिर उसके बाद क्या है 18 गुणे 27, 18 गुणे 27 बराबर 1020 प्लस x, ठीक है। अब देखेंगे क्या है 400 लिख लेंगे प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 हासिल 43 44, यानी 441 आ गया प्लस इसका इसमें गुणा करके देख लेते हैं 27 गुणे 18, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 दूना 16 5 21 216, फिर 27 91 27 6 7 1 8 और ये 4, ये 486, ठीक। सब कुछ आपको कैलकुलेशन निकालना है, सब कुछ 486 आ गया इक्वल टू आपका 1020 प्लस में x, ठीक। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 1 7 7 आ जाएगा, फिर 8 4 12 2 हासिल 1, 4 4 8 4 4 4 8 4 12 12 आया, सही है। 4 4 8 4 12 और यहाँ पे कुछ हासिल बची 8 4 12 की 2 हासिल लिखा था, हाँ ठीक है। 4 4 8 4 12 13, गलत हो रहा है, 1 मिनट, 25 चौका 100, यहाँ पे 100 है भाई, 25 चौका 100 और 400 लिखा गया, ठीक 100। चलिए अब देखते हैं 6 4 10 6 1 7 7 लिख दिया, 8 4 12 2 लिख दिया, हाँ से 4 4 8 1 9 1 जो हाँ से था 10, 1027 इक्वल टू 1020 प्लस x, तो x बराबर 1027 माइनस 1020, तो x बराबर 1027 में 1020 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 7, दिख रहा है आपको, हाँ। अगर नहीं दिख रहा है लिख देते हैं, इसके बाद का स्टेप क्या है x बराबर आपका क्या आ गया 7, ये आपका क्या होगा आंसर, राइट, आंसर देगा 7। हाँ देखिए आंसर कुछ इस टाइप का दे रहा है, हाँ क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन दिया था उसके बाद बोल रहा था तो x का मान कितने किसके किसके बीच होगा, पहला दिया है 11 से 15, 11 से 15 या 11 के बीच, 11 से 15 फिर 11 से 15 या फिर 11 से 15, तो 15 तो इसमें आ ही नहीं रहा और मिनिमम 11 इस, और दूसरा दूसरा छोड़ते हैं, दूसरा आंसर है, तीसरा क्या है 16 से 20 तो नहीं है, 16 से 20 नहीं है, और दूसरा क्या है चौथा क्या है 0 से 5, 0 से 5 नहीं है, दूसरा सही है इसका आंसर 6 से 10 के बीच, क्या है 6 से 10 के बीच, 6 से 10 के बीच क्या आता है 7 आता है 8 आता है 9 आता है, तो 6 से 10 के बीच 9 आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 आपका आंसर हो गया, सही है, ठीक। यानी क्या आंसर आपका क्या होगा, दूसरा वाला आंसर आपका बी नंबर आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, 6 से 10 के बीच, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा तो चार्ट चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि 480 कितना है 480 का मतलब गुणा 75% यानी 75 बटा में 100 प्लस 540 का मतलब गुणा x प्रतिशत मतलब x बटा में 100 बराबर 603 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक। वेरी सिंपल, चलिए सबसे पहले काटना शुरू कर दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ठीक। चलिए अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं कटेगा,
ये 0 से 0 कट गया, 5 दूना यानी 2 पंचे 10, फिर 27 दूना 14, 2 से कट गया। अब उसके बाद 4 करना 4, 4 दूना 8 और 0 यानी 120 आया इंटू 3, उसके बाद प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या है 27/5x इक्वल टू 603 था ना जी, 603 था, 603 था। ठीक है, अब 100 यानी बारते हैं 360 आएगा इसका गुणा, प्लस 27/5x इक्वल टू 603। अब 27/5x इक्वल टू, इसको इधर ही रहने दीजिए, यहाँ पे प्लस ही था, 27 कहाँ गया 400 540 का, ठीक, हाँ प्लस में ही था, ठीक है, इसको इधर ही रहने देंगे 603 है, ठीक, इक्वल टू 603 माइनस 360, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं 603 में 360 घटा देंगे, ठीक, तो 3 आएगा, फिर आपका ये हाँ 3 आएगा, फिर 10 में से 6 4 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 + 3 243, ठीक। उसके बाद आपका ये 27/5x है, तो 27 को 9 बार से काटेंगे, ये कटेगा 9 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद x यहाँ पे देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा x बराबर 9, और ये 5 को उधर भेजेंगे, गुणा में जाएगा 9 × 5 यानी x बराबर 9 × 5 45 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे टाइप एफ का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन जो बताया गया मैं बता दे रहा हूँ किस एग्जाम में पूछा गया। जो पहला क्वेश्चन आपका बताया गया वो यूपी SSSC 2016 में पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन आपका SSC CPO/SI 2020 में पूछा गया था, और तीसरा नंबर आपका RRB JEE 2019 में पूछा गया था। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, 3 क्वेश्चन हो गया था, चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है 400 का मतलब गुणा x प्रतिशत यानी x/100 प्लस 160 का मतलब गुणा और 40% यानी 40/100, ठीक है, 40/100 बराबर क्या कह रहा है 17%, कहेंगे बराबर 17% यानी 17/100 हो जाएगा, ठीक है। उसके इंटू 400 कहेंगे हम, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन सही लिखा है 160 40/100, ठीक है। चलिए अब काटना चालू कर दीजिए, 2 0 से 2 0, और यहाँ पे भी 2 0 से 2 0, और यहाँ पे भी 2 0 से 2 0, तो बचा क्या 4x प्लस 16 चौको 64 इक्वल टू है ना 17 चौको 68 यानी 68 आपका है, ठीक। अब 4x इक्वल टू मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, 2-3 और है। 4x इक्वल टू यहाँ पे क्या 68 - 64 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4/4 यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 से चेक कर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसी टाइप का यानी टाइप एफ का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, हाँ आंसर इसमें 4 आ गया, ठीक है। चलिए x का मान ज्ञात करना है, क्या है क्वेश्चन 60 का यानी 60 का मतलब गुणा, उसके बाद 60 का 20% यानी 20/100, ठीक, 20% प्लस 90 का मतलब गुणा 90 का
70%, यानी 70/100, 90 का 70%, माइनस एक्स का कहाँ गया जी, माइनस एक्स का 250%, एक्स का मतलब गुणा 250% मतलब 250/100। उसके बाद इस बराबर 80 इंटू 50% है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 0 से 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पे 1 0 से 1 कट गया। ठीक, 5 1 5 और 5 दूना के 10। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा, प्लस 9 से 63 आ जाएगा, माइनस 5x अपॉन 2, यानी 5/2x इक्वल टू 50% था ना, 50/100 कर लीजिए, और ये भी कट गया 2 0 से, इक्वल टू कितना आएगा, 40 आ जाएगा, 8/40। ठीक, अब ये सब इधर है, यानी इसको जोड़िए, 3 2 5 और 6 7, 75 आ गया। अब 40 को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 40, इक्वल टू ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 5/2x। ठीक, अब 75 में 40 घटाएंगे, 35 आ जाएगा, इक्वल टू 5/2x। 5 को 7 बार काटेंगे, 5 से 35, और x बराबर 7 गुणे 2, यानी 7 गुना 14। ये आपका आंसर हो गया, राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 14 आपका आंसर आ रहा ना, कोई ऑप्शन है जी हाँ, 14 आपका आ रहा है क्वेश्चन। हम इसका ऑप्शन ए सही है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 400 का, यानी 400 का मतलब गुणा 400 का 30%, यानी 30/100 लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे, प्लस 70 का मतलब गुणा x%, यानी x/100 इक्वल टू 536 का मतलब गुणा, और 25%, यानी 25/100 लिखेंगे। ठीक है, तो x का मान ये वैसा दिया है, फिर उसके बाद x का मान हमसे पूछ रहा है, 536 है। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं। 2 0 से 2 0 का, 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट गया, तीसरी है ना यहाँ पे, जी हाँ तीसरी है। 2 0 से 2 0 कटेगा, और 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 है ना, 25 चौका 100 कट गया। ठीक, 4 से काट दो, 4 1 9 4, और फिर यहाँ 1 बचा, 4 3 12, और फिर 4 3 12 जी 1 मिनट, 4 1 9 4, फिर बचा यहाँ पे 1, फिर 13 हो गया, 4 3 12, फिर 2 बचा 36 ही है जी हाँ, फिर 2 बचा 26 हो गया जी, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, 536 है ना, 536 है, 4 1 9 4, फिर नहीं कटेगा, 4 3 12 नहीं कटेगा। ठीक, 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 12 हो गया, 2 6 12, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 6 12 हो गया। उसके बाद आपका कितना है यहाँ पे, 1 बचेगा, फिर 16 हो गया, यानी 2 8 16, 268 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी 2 से कट रहा है, यानी 4 से कटता, 2 का 9 2 2 3 6 2 4 5 कट रहा था। ठीक, हाँ कट जाएगा, यानी 134 आएगा कट के। ठीक है, कट के कितना आएगा, 134 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, 4 3 12 प्लस 7x, 7/10x ये रहा। उसके बाद यहाँ कितना है, इक्वल टू 134
वहाँ सब कुछ कट गया, 134 ही बचा हुआ, ठीक है। चलिए अब तो देख लेना ध्यान से कहीं कुछ, हाँ 4 3 12 120 यहाँ हो जाएगा, ठीक ठीक ओके। चलिए अब 7/10x को इधर ही रखो, इक्वल टू 134 माइनस क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, -120 हो जाएगा, ठीक है। अब 134 में 120 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, 14 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 14, फिर यानी 7/10x इक्वल टू क्या बचा, 14 बचा। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जाए यानी 7 दूना 14, फिर x बराबर, यहाँ पे देख लो मार्कर नहीं चल रहा जी, चलिए हो गया है, हाँ ये 10 उधर जाएगा यानी 10 उधर जाएगा, 10 दूना 20, x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, ये आपका x इक्वल टू क्या आ गया, आपका 20 आ गया, राइट। चलिए और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया, इसके पहले का क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में, और ये जो अभी क्वेश्चन बताया गया ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यकीन है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बताता ही नहीं हूँ जो आपको समझ में ना आए। देखिए क्या है, यही अगर अच्छे से ना समझाया जाए या फिर बेसिक आपका स्टॉप ना किया जाए तो समझ में आने वाला नहीं है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता है, सब आसान होता है, बस उसे क्या हमें समझना होता है कि हम उसको किस तरीके से समझते हैं, समझ रहे हैं जी। आप देख लीजिए साइकिल जब आप चलाते हैं, क्या जब आप चला रहे थे स्टार्टिंग में, जब आप सीखे नहीं थे मुश्किल लगता था ना मुश्किल, कि हम नहीं चला पाएंगे यार, नहीं चला पाएंगे, लेकिन जब आप सीख लिए धीरे धीरे तो हैंडल छोड़ के चला सकते हैं। तो ऐसे इसको भी क्या, ये भी आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप क्या हवा में क्वेश्चन देखते ही आंसर आप बता देंगे। जैसे आपको मैं टाइप ई में, ये टाइप डी था, टाइप डी में एक क्वेश्चन बताया था वो स्क्वायर रूट वाला, जैसे आपको दे दिया जाए 81% इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो आप क्या, आप सीधे ऐसे लिखा हुआ है 81 का स्क्वायर रूट बताओ, आप क्या करोगे, सीधे 8/10 करोगे, परसेंटेज में अगर पूछ रहा है तो सीधे 80% कर देंगे। क्या, क्यों, आप इसको किए हैं, आप सीखे हैं इसलिए कर पा रहे हैं, तो इसलिए सीखेंगे तभी जीतेंगे, ठीक है। जीतना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है, राइट। बाकी दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि आप हमसे कुछ सीख पाए हैं तो यकीन है अगली वीडियो में भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि हम सीखें आपसे, अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। जैसा कि आप देखे होंगे, मैं इधर नहीं बताया हूँगा, लेकिन आप इसमें देखे होंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा था, किसी न किसी एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा लगभग मैक्सिमम यानी 95% क्वेश्चन जो भी होंगे वो क्या किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आया हुआ क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो आगे आने वाले एग्जाम का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।